आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट। आज हम आर्टिकल 41 से लेकर 49 तक कवर करेंगे। सबसे पहले है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट पर डिटेल लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अंदर हम जस्ट देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट क्या है, उसको इलेक्शन में कौन कौन लोग हिस्सा लेंगे। सिंपल वर्ड। सबसे पहले प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट ये हेड ऑफ द स्टेट है। ये आर्टिकल क्लास 1 के अंदर इसकी मेंशन आर्टिकल 41 की। और दूसरा ये कि रिप्रेजेंट करता है यूनिटी को रिपब्लिक की। दूसरा ये है कि प्रेसिडेंट की जो क्लास 2 है कि उसकी जो है क्वालिफिकेशन क्या होगी, उसका क्राइटेरिया ये है कि वो उसकी उम्र लेस देन 45 नहीं होनी चाहिए। इस मीन की उसकी उम्र कम अज कम जो है कि 45 साल होनी चाहिए, और वो मुसलमान होना चाहिए, और वो नेशनल असम्बली का जो मेंबर बनने की अहल होना चाहिए। मतलब जो अहलियत की क्राइटेरिया नेशनल असम्बली के मेंबर बनने के लिए वही प्रेसिडेंट के लिए भी सेट है। और थर्ड पे इसके लिए इसका इलेक्शन कैसे होगा, इसका इलेक्शन अकॉर्डिंग टू सेकंड स्केड्यूल होगा, और इसके अंदर दोनों हाउस के मेंबर सेनेट के और नेशनल असम्बली के और द मेंबर्स ऑफ प्रोफेशनल असम्बली वो हिस्सा लेंगे। क्लास 4 इस चीज को डील करती है कि फर्ज करें कि आज एक प्रेसिडेंट बन गया है, तो जो भी आज की डेट है जब आप वीडियो देख रहे हैं, तो उसका आने वाले 5 साल बाद उसकी आज के दिन ही वो खत्म होगी उसकी डेट। तो उस डेट जिस दिन उसने ऑफिस छोड़ना उससे 60 दिन पहले, 60 दिन से ज्यादा पहले नहीं करवा सकते, और 30 दिन के बाद जब उसने छोड़ना, इस मीन के ये 60 प्लस 30 90 दिन बने, 90 दिन के अंदर अंदर आपने इलेक्शन करवाना पड़ेगा। फिफ्थ है कि जैसे ही वैकेंसी खाली हो जाए तो इलेक्शन करवाने, लेकिन इसके अंदर कंडीशन लगवा दी है। जब क्लास 4 और 5 के अंदर सेम ही बात है, और वही कंडीशन है कि प्रोवाइडेड अगर तो नेशनल, ये कंडीशन तब नहीं लगेगी जब नेशनल असम्बली की अगर डिसॉल्व हुई हो। जैसे ही नेशनल असम्बली के इलेक्शन हो जाए उसके फिर विद इन 30 डेज करवाना चाहिए। और 6 है इसकी जो क्लास 6 है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। किसी भी कोर्ट के अंदर किसी भी अथॉरिटी के आगे चैलेंज नहीं किया जाता है, कॉल में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता इस पे। और आर्टिकल 42 है, ये है ओथ ऑफ प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट का जो हलफ है, प्रेसिडेंट अपना जो हलफ है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के आगे देगा। और हलफ कैसे देगा ये 3rd शेड्यूल के अंदर लिखा हुआ है। कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस है, कंडीशन क्या है जिसके अंदर प्रेसिडेंट के लिए जरूरी है कंडीशन वो फुलफिल करना, वो ये है कि द प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस, कि प्रेसिडेंट कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करेगा जिसके नतीजे में वो पैसे वसूल या तनख्वाह वसूल करता हो। रिम्यूनरेशन फॉर द रेंडरिंग ऑफ सर्विस, प्रेसिडेंट कोई भी ऐसा ऑफिस होल्ड नहीं करेगा प्रेसिडेंटशिप के अलावा कि जिससे उसे तनख्वाह मिलती हो इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान। और सेकंड जो है इसका क्लास उस चीज को डील कर दी, द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ मजलिस शुरू और अच्छा, इन शॉर्ट जो सेकंड क्लास वो ये कह रही है कि प्रेसिडेंट अपने आप को ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करेगा जी कोई बंदा खड़ा हो गया इलेक्शन पे, जिस तरह कोई बंदा बिलफर्ज एक्स वाई जी जैद बकर खड़ा होता है और वो कहता है लाहौर का नेशनल असम्बली का मेंबर होता है सीट की तरफ से, या वो खड़ा होता है किसी कसूर की तरफ से या फैसलाबाद की तरफ से या किसी भी वट एवर सिटी की तरफ से। लेकिन जो प्रेसिडेंट होगा वो ऐसे नहीं होगा कि वो नेशनल असम्बली की तरफ से खड़ा है जी मैं नेशनल असम्बली का जी मेंबर के तौर पे खड़ा है, या वो खड़ा है प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर के तौर पे, या वो सेनेट के। नहीं, जो प्रेसिडेंट खड़ा होगा वो तमाम जो है रिप्रेजेंट कर रहा होगा ऑफिस को, तमाम से वोट लेगा। और दूसरा, जैसे ही प्रेसिडेंट अगर कोई बन जाता है उसकी जो सीट है उसी दिन वैकेंट हो जाएगी जिस दिन वो अपना ऑफिस में चल जाएगा। अब आर्टिकल 45 पर ये पावर है कि पावर टू ग्रांट पैर्डन, कि किसी को माफ कर सकता है। इसके अंदर ये है कि किसी की सजा को कम, इसके अंदर ये है कि प्रेसिडेंट किसी की सजा को कम कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, या उसकी सजा को इससे सजाए मौत से उम्र कैद में चेंज कर सकते हैं। इस तरह के उसको पावर दी गई है। आर्टिकल 44 ऑफ प्रेसिडेंट डील करता है कि कब तक जो है प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में रहेगा, तो उसकी कितनी मियाद है। एक तो उसकी मियाद है जो 5 साल फिक्स है, एक वो तब तक अपना ऑफिस नहीं छोड़ेगा जब तक उसका कोई सक्सेसर ना आ जाए। अब क्लास 2 है, इसकी सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अ पर्सन होल्डिंग ऑफिस एज प्रेसिडेंट शैल बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन टू दैट ऑफिस बट नो पर्सन शैल होल्ड दैट ऑफिस मोर देन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स, कि कोई भी अगर बंदा है वो प्रेसिडेंट है तो दूसरी बार भी इलेक्शन कर सकता है प्रेसिडेंट के, लेकिन वो 2 कंसेक्यूटिव मतलब के 2 बार अगर प्रेसिडेंट बन जाए तो तीसरी बार नहीं वो लड़ेगा, उसको 5 साल का वेट करना पड़ेगा। द प्रेसिडेंट में बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड, अगर उसने देना चाह रहा है इस्तीफा, जिस कहते रिजाइन करना चाह रहा है, तो वो नेशनल असम्बली के स्पीकर को लिख के दे देगा कि वो करना चाह रहा है रिजाइन। आर्टिकल 46 ये कि प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म्ड रखा जाएगा किस चीज से मतलब फॉरेन पॉलिसी से मतलब इंटरनल मैटर से मतलब
कंट्री के और कोई भी लेजिस्लेटिव प्रपोजल है जो फेडरल गवर्नमेंट के पार्लियामेंट में जा रहे हैं उससे मुतल्लिक। आर्टिकल 47 है रिमूवल और इम्पोचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इस पर भी जो डिटेल लेक्चर है वो ऑलरेडी लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि वो मैंने दिया है। अब इसको ये समझ के इन शॉर्ट टर्म के क्लास 1 में कंडीशन दी गई जिसके बेस पे प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है। उन कंडीशन में से एक कंडीशन है कि वो फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी हो जाए और या वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे या ग्रोथ मिसकंडक्ट करे। अगर इसे आपने रिमूव करना है तो आपको 1/2 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ ईदर हाउस की नेशनल असेंबली या सेनेट की 1/2 आपको चाहिए होगी रेजोल्यूशन लाने के लिए कि हमने प्रेसिडेंट को रिमूव करना है। एंड थर्ड पर कि ये कि स्पीकर फिर आके ज्वाइंट सिटिंग बुलाएगा और आपको 1/2 मतलब कि आधी जो है सिटिंग में से जो लोग हैं वो प्रेसिडेंट को उतारने की रेजोल्यूशन दें। जैसे ही इसकी रेजोल्यूशन पास हो जाएगी वैसे ही प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। अब होता है प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन एडवाइस। अब प्रेसिडेंट को है कि एडवाइस कैबिनेट से एडवाइस सकती है या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एडवाइस सकती है, तो प्रेसिडेंट पे है कि वो उसने उस एडवाइस को मानना है। अब उस एडवाइस को कैसे मानना है इसे दिया गया। जैसे ही अब एडवाइस प्रेसिडेंट तक आए थी, अगर वो समय तक इसमें वेरिएशन करनी चाहिए तो वो प्राइम मिनिस्टर को 15 दिन के लिए टाइम तक आप उसको एक बार रिव्यू कर लें। अगर प्राइम मिनिस्टर रिव्यू करके फिर वही एडवाइस दे देता है तो रिकंसिडर करता है तो विद इन 10 डेज जरूरी है प्रेसिडेंट को कि उस एडवाइस पर अमल करे। दूसरी बात यह है कि अगर प्रेसिडेंट उस बात पर अमल नहीं करता तो उसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, इस पर कोई अथॉरिटी नहीं बिठाई जाती कि जी आया प्रेसिडेंट ने हमारी बात पर अमल नहीं किया। अब अगर चेयरमैन और स्पीकर टू एक्ट एज और परफॉर्म फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, अब कौन सी कंडीशन है जिनमें चेयरमैन और स्पीकर, चेयरमैन याद रखते सेनेट का होता है और स्पीकर होगा नेशनल असेंबली का, ये कब प्रेसिडेंट के फंक्शन परफॉर्म करेंगे। एक अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली हो जाए बाय रीजन ऑफ डेथ, रिजाइनेशन और रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर इन 3 चीजों की बुनियाद पर उसका ऑफिस खाली हो जाए प्रेसिडेंट का क्लास 1 के अंदर 49 की ये कहता है तो फिर चेयरमैन, अगर चेयरमैन भी अनएबल हो परफॉर्म करने के फंक्शन तो फिर स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली है प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड कर until a president is elected in accordance with the clause 3 of article 41, जब तक के प्रेसिडेंट दोबारा नहीं कोई नया आ जाता। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये कि अगर प्रेसिडेंट मुल्क से बाहर चला जाए या अपना किसी वजह से अपना फंक्शन परफॉर्म ना कर सकता हो तब वही कि चेयरमैन पहले, अगर प्रेफरेंस चेयरमैन को दी जाएगी, चेयरमैन अनएबल होगा तो फिर जाया जाएगा नेशनल असेंबली के स्पीकर की तरफ। Thank you for watching this video. Hope you like this video. If you have any query, you can ask question in comment section or in Instagram.